तुमने मुझे बहुत तड़पाया, बहुत तरसाया मालिक। उस जलते हुए रेगिस्तान में मुझे बंदी बना दिया था, लेकिन देख मालिक, डायन लौट आई है। अब मैं बनूंगी काली दुनिया की नई मालिक। हा 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 हा। आप ठीक है ना राजा साहब? हाँ सुमित्रा, हम ठीक है। बस हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डायन इतनी। पापा, मुझे लगता है कि डायन ने हम सबका वशीकरण कर लिया था, इसीलिए उसके बाद निकी और डायन के बीच जो कुछ भी हुआ, हम में से किसी को कुछ भी याद नहीं। वशीकरण? निकी तुम ठीक हो ना? रुको, सुना नहीं तुमने डायन ने क्या कहा? कोई भी निक्की से बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं। ऐसे थोड़ी ना होते, छोड़िए मुझे। अरे मेरी पत्नी है, वो मेरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना। तुम्हारा डायन की बात का पालन करना, उसके आदेश का पालन करना। ये मत भूलो के गुलाम हैं हम उनके। और कोई भी निक्की से बात नहीं करेगा, ये भी हमारा आदेश है, सुन लो। राजा साहब, हमें पता तो होना चाहिए ना कि जब डायन ने हमें वशीकरण में बांधा हुआ था तो हम सबके साथ क्या हुआ, निकी और डायन के बीच में क्या हुआ, ये तो पता होना चाहिए ना। मम्मी जी, डायन जाते जाते निकी के कानों में कुछ बोल के गई थी। गई है, कुछ बोल कर गई है। कुछ भी बोल कर गई हो, क्या जानने की जरूरत है हर किसी को? हम सब के सब अपनी टांगों पर सलामत खड़े हैं, ये काफी नहीं है क्या? मालिक खुश है हमसे, डायन शांत है, ये काफी नहीं है क्या आप सबके लिए? लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल तक डायन हमारी निकी से डरती थी, यहाँ तक कि उसके सामने आने से कतराती थी। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो खुलेआम निकी को कैद करने की बात कर रही? पागल हो चुके हो तुम पीयूष। कैद करने की बात कर रही है क्या? अरे जब निक्की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब निक्की डायन की बात मानने को तैयार है तो तू बीच में क्यों आ रहा है? मैं जानता हूँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है। अरे ऐसे नहीं हो सकता। और धन का कहा गया भाड़ में, मुझे निकी से बात करनी है, मैं जा रहा हूँ। पीयूष भैया, पीयूष मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। भैया ये क्या बचपन है? नहीं 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 सबको मार नहीं भैया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। डायन का कहा मानना होगा तुम्हें। तुम में से कोई भी उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ, सबका जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पीयूष भी नहीं, और मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती, कोई भी बात नहीं। अगर जाने अनजाने में भी तुमसे कोई पाप हुआ तो ये नष्ट हो जाएगा और फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए सावधान। निकी जी, लेकिन जीव हत्या तूने कर दी। बाल देवी ने मुझे वार्न किया था, उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी मैं इस छाया के जाल में फंस गई। मैंने ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया? Why? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ही खून क्यों ऐसा क्या है मेरे खून में कि छाया इतनी उतावली होती रहती है।
जैसे हजारों सूरज उग गए हो मेरे भीतर। ठीक ऐसा ही लग रहा है। निक्की के खून से मिली इस नई ताकत को आजमा कर देखना है मुझे। छाया ने मुझसे कहा था कि ये खून पीने वाली बात किसी को मत बताना। नहीं, लेकिन एक डायन है और डायन को किसका डर? तूने मुझे बहुत तड़पाया, बहुत तरसाया मालिक। उस जलते हुए रेगिस्तान में मुझे बंदी बना दिया था जन्मों जन्म। लेकिन देख मालिक, डायन लौट आई है। तेरे इतने करीब मालिक, इतने करीब, तेरी अपनी बनकर तुझ पर घात लगाई बैठी है। बहुत जल्दी निकी जी का खून पीकर मेरी ताकत तेरी ताकत से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तब मैं लूंगी इंतकाम, डायन का मालिक से इंतकाम। डायन आ रही है मालिक, अब मैं बनूंगी काली दुनिया की नई मालिक। मालिक, मालिक छाया सिर्फ मालिक से डरती है और वो नहीं चाहती कि मालिक को पता चले कि वो मेरा खून पी रही है। पर क्यों? ऐसा क्या है मेरे खून में कि वो मेरा ही खून पीना चाहती है? और क्या मिलेगा छाया को? I don't understand। वो क्यों कर रही है वो ये सब? किस लिए? क्योंकि शक्ति चाहिए मुझे। अभी अगली अमावस्या का इंतजार नहीं करेगा मालिक। मालिक, मेरे भाई, अगर तेरी इस बहन के बस में होता तो आज ही नक्षत्रों की चाल बदलकर अमावस्या ला देती। लेकिन मुझ में अपनी भाई मालिक जितनी शक्ति कहा तो अफसोस, इसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो बस यही डर सताता रहता है, 8 पहर 24 घंटे मेरे भाई की सारी शक्तियां लौटने से पहले कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहन है तू मालिक की, लेकिन तब भी तू है तो मेरी तुच्छ गुलाम ही ना।
जो बार बार अपने मालिक की ताकत पर शक करती है। नहीं मालिक, मैं तो बस मालिक के रास्ते में कोई नहीं, कुछ नहीं। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर मालिक। तेरा यही घमंड तो तोड़ना है मुझे अगली अमावस्या से पहले। मुझे बस मेरी प्यारी चाहिए, निकी। और मुझे भी मेरे भाई, मुझे भी बस निकी ही तो चाहिए। But why? कहा मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लाकर मालिक के खिलाफ लड़ाई जीतने का सपना देख रही थी, और कहा इस डायन ने मुझे जमीन पर ला पटका। अब तो मेरे पास सुरक्षा यंत्र भी नहीं है, वो टूट गया। तो मैं करूं भी तो क्या करूं? ये सवाल का जवाब सिर्फ मुझे एक ही शक्ति दे सकती है, और वो है बाल देवी। बाल देवी, बाल देवी, प्लीज प्लीज आ जाइए। आई रियली नीड यू। मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। बाल देवी प्लीज मेरे सामने आ जाइए, प्लीज। बाल देवी, आपको मैं सुनाई दे रही हूँ ना, तो आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मुझे पता है कि मेरे हाथों वो जीव हत्या की वजह से एक महापाप हुआ है, लेकिन सब अनजाने में था। वो सब डायन की चाल थी। मुझे कुछ नहीं पता था। I promise। बाल देवी प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आ जाओ। बाल देवी, आप इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही हो ना क्योंकि आपको भी लगता है कि मैं पापी हूँ। बाल देवी, पापा, भैया, अरे बाहर निकालो मुझे। Come on, open the door, goddammit! देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो कई बार खुद पर ही शर्म आने लगती है। एक ऐसी बेवकूफ औलाद पैदा की है हमने। इधर वो कल की आई लड़की निक्की जो टेढ़ी थी आज सीधी हो चुकी है, और हमारा खुद का ही बेटा पीयूष हमारे रास्ते में आग लगाने पर तुला है। पर एक बात तय है, डायन का कहा कोई नहीं टालेगा। उसका आदेश मानना होगा। निक्की से बात नहीं करनी तो नहीं करनी। ठीक है महाराज, ठीक है, हम नहीं करेंगे निक्की से बात, लेकिन हमारे परिवार में क्या हो रहा है ये जानने का हक है हमें। अरे कल तक वो
वो छाया डायन निकी से डर रही थी, दावतें करा रही थी, चापलूसी कर रही थी, और आज वो पहले जैसी हो गई, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। कैसे? रानी सा, अगर डायन आपको पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है तो ये चेतावनी है कि अगर हमने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो हमें सजा भुगतनी होगी। ये बात आप भी जानती हैं और हम भी। और जहां तक रही खतरे की बात, तो हमें तो कोई खतरा नजर नहीं आता दिखता, बल्कि जो खतरा था वो तो टल चुका है रानी सा। डायन हमसे खुश है और हम उसे खुश ही देखना चाहते हैं। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। वशीकरण होने के बाद भी आज हम सब लोग जिंदा खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात का प्रूफ है कि डायन पहले से खतरनाक नहीं बल्कि रहमदिल हो चुकी है। बिल्कुल सही, प्रतीक सही कह रहा है। अरे मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे निकी से बात करनी है, प्लीज। Open the goddamn door! मैंने कहा दरवाजा खोल! Open the goddamn door! महल के सभी लोग, महाराज, प्रतीक, इस वक्त सिर्फ डायन के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन हमें फिक्र डायन की नहीं, निकी की हो रही है। हाँ मम्मी जी, जहाँ तक मुझे याद है कि वशीकरण से पहले निकी डायन से लड़ने जा रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि निकी डायन का हुक्म मानने लगी। यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा है आरोही। जो निकी कल तक हमारे पूरे परिवार को एक कर डायन, यहाँ तक कि मालिक के खिलाफ जाने के लिए मोटिवेट कर रही थी, आज अचानक डायन के सामने इतनी आसानी से घुटने कैसे टेक सकती है? नहीं आरोही, जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन क्या मम्मी जी? अब बात हमारे परिवार की सलामती और सुरक्षा की हो रही है। हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर क्या हुआ है निकी और डायन के बीच में। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ चल हुआ है निकी, परंतु तभी सुरक्षा यंत्र को टूटने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि हर शक्ति कुछ नियमों से बंधी होती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हाँ बाल दीदी, लेकिन वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूँ, पर जो हो चुका है उसके परिणामों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। समझ गई, पर मेरे खून में ऐसा क्या है कि छाया मेरा ही खून पीना चाहती है? तुम शतबीजा हो निकी, एक विशेष तरह का रक्त जो शैतानी शक्तियों को ताकत प्रदान करता है। इसलिए वो शक्तियां तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारा खून चाहती है, फिर चाहे वो मालिक हो या डायन। समझ गई, यानी डायन मेरा खून पी के मुझे ही मार डालेगी और फिर पीयूष को और मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। नहीं बाल देवी, कोई और तरीका नहीं है। ये पाप अनजाने में हुआ, उसके लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप मुझे। ऐसा नहीं हो सकता कि कुदरत मुझे माफ कर दे और फिर मुझे मेरा सुरक्षा यंत्र वापस मिल जाए। प्लीज, कोई रास्ता नहीं है? मगर बहुत कठिन, लगभग असंभव। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हर मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार हूँ।
आप बस मुझे ये बताइए कि ये सुरक्षा यंत्र को वापस प्राप्त करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि क्या करना होगा। महापाप का कलंक तुम्हें महाप्रायश्चित से धोना होगा निकी। जान का बदला जान। जान का बदला जान? मैं समझी नहीं। तुमने एक प्राणी की जान ली है, अब तुम्हें प्राणी को पुनः जीवित करना होगा, तभी तुम इस पाप के बोझ से मुक्त हो पाओगी और सुरक्षा यंत्र तुम्हारे पास फिर लौट आएगा। लेकिन मैं किसी को जिंदा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, और अगर किसी को जिंदा करना भी होगा तो वो कौन है? तुम्हें एक डायन को जीवित करना होगा।